श्री शिवाय नमः दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आज सब जानते हो कल है शनिवार का दिन। शनिवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको एक बूंद घी से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, सास बहू की आपस में नहीं बनती है, या फिर भाई भाई की नहीं बनती है, पति पत्नी की नहीं बनती है, तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में सुख समृद्धि शांति बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो 1 चम्मच घी है ना, घी से आपको माता सरस्वती के स्थान पर लेपन करना है। दोस्तों माता सरस्वती का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको जो आपकी तर्जनी उंगली होगी ना, अंगूठे के पास वाली उंगली, उस उंगली से आपको लेपन करना है घी से। माता सुंदरी के स्थान पर अच्छी तरह से आपको लेपन कर देना है और आपको मन ही मन श्री शिवाय नमः और माता सरस्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता सरस्वती, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी बातों बहस हो जाती है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा खत्म करो, और भाई भाई में नहीं बनती है, पति पति में नहीं बनती है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा रहे और हमारे परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। आपको जैसे विनती करनी है माता सुंदरी से वैसे कर लीजिए। और जब आप अच्छी तरह से माता सुंदरी के स्थान पर लेपन कर लो, तब आप इस उंगली को ना तो किसी कपड़े से साफ करोगे, ना ही पानी से आपको धोना है। इस उंगली को आपको ऐसे के ऐसे आपको अपने घर पर आ जाना है। अब अपने घर पर आकर सबसे पहले आपको अपने घर के मेन गेट पर जिस उंगली से आपने लेपन किया था ना, वो उंगली आपको अपने मेन गेट की दीवार पर घर के बाहर एक बिंदी माता सरस्वती का स्मरण करते हुए लगा देनी है। अब आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम हैं, जितने भी कमरे हैं ना, सब कमरों के बाहर आपको एक एक बिंदी माता सरस्वती का स्मरण करते हुए लगा देनी है। दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे का विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो हाँ, तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। तो अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत देर से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो लेकिन आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र। अब आपको चारों सामग्री देख लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। आपको चारों सामग्री लोटे के जल में डाल देनी। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुड़ कर खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरा ये कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमः कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी देर से बीमार पड़ रहा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव,
मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और उस रोगी व्यक्ति का नाम गोत्र बोलते हुए कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना दोस्तों शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने और 1 बेलपत्र। अब आपको जो बेलपत्र लोगे और हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो देख लेने हैं, आपको खंडित नहीं होने चाहिए। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है ना और 7 हरे मूंग के दाने हैं, वो दाने आपको माता सोसुंदी के स्थान पर समर्पित करने हैं। माता सोसुंदी दोस्तों शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता सोसुंदी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी होती है, मोटी सी लाइन होती है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देने हैं और बेलपत्र भी आपको माता सोसुंदी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो आपको जलाधारी की तरफ करना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख करना है आपको शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। उसके बाद आपको माता अशोक सुंदी महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन से जुड़ी समस्या होगी, वो समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं। इन उपाय का अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर महादेव जरूर लिखें।